जो भी काम होता है मुखिया जी के फंड से होता है। हम लोग को 15% मिलता है। अगर 100 रुपया विकास के लिए आया तो 15% लोग का कहना है कि लड्डन खां पैसे के बल पे प्रमुख बने हैं। देखिए, बात अभी हो रही थी फैसल जगवार के बारे में कि जी। दुबई कैसे अभी पिछले दिन की बात है, कल की बात कह सकते हैं इसको। एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना रहने की वजह से। जी। अभी कल की बात है। महमूद जी उर्फ कल्लू का छोटी मस्जिद जहां आप बात कर रहे हैं कि जी, क्या है, वो अपने फंड से बनवा रहे हैं, कोई सरकारी योजना अगर बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी तो गलत बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट तेजस्वी जी का देखे हैं कि 9वीं पास है कि 10वीं पास दो है? व्यक्ति हैं जिनका नाम हम लेंगे, उनसे आपका संबंध कैसा है बस ये जानना चाहेंगे। एक आपकी पार्टी की, दोनों आप ही की पार्टी के हैं, एक भगत यादव नाम है और दूसरा वसीम अकरम नाम है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आए तो पहले पहचान बनाए, फिर कैंडिडेट को हराए, फिर जीत के दिखाए। लेकिन एक हमजापुर की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहले कदम में अपनी कामयाबी हासिल की, लोगों के दिलों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, जिसका नाम आज लड्डन खां है, जिस जो नाम के मोहताज नहीं है। अब वो आज हमारे बीच द अनफिल्टर टॉक में एज अ गेस्ट हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, उनसे सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। वेलकम लड्डन खान साहब। आप लोग दोनों का थैंक यू, आपके न्यूज़ चैनल का थैंक यू। मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ, इसलिए आपका थैंक यू। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले बस आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि लड्डन खां एक ऐसी शख्सियत जो शेरघाटी में आई, अपने बिजनेस में बड़ा नाम कमाया। तो कौन है लड्डन खां? शुरुआती जिंदगी से थोड़ा सफर बताइए कि लड्डन खां है कौन, कहाँ से आते हैं, जीवन शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखिए, हमारी पैदाइश एक देहात इमामगंज थाना में कुईबार गांव वहाँ हुई थी, और हम लोग किसान वर्ग से आते हैं। हमारे फादर की किसान थे, खेती थी। वहीं से हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़े, हाई स्कूल मेगरा हाई स्कूल से किया, आइए आके आप लोग गया से किया। उसके बाद हमने लाइन अपना बदल दिया, हम गाड़ी लाइन में चल गए। हमें परिवार की गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ दिन रहे, ड्राइवरी किया। ड्राइवरी करने के बाद हम सिर्फ हमारे फादर गाड़ी ले दिए, एक गाड़ी से हमने कईयों गाड़ी कर लिया। उसके बाद मैं हमजापुर में रहने लगा। हमजापुर के कई लोग से मिले जुले, बोले कि आपका अच्छा स्वभाव है, आप अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत हैं। यहाँ अपना मकान बनाया, यहाँ रहने लगे। रहने के बाद बिजनेस अच्छा किया, लोग लगे रहते हैं। किसी लोग ने हमें केस में फंसा दिया, झूठे केस में, और वहीं से हम लोग जो चाहने वाले हैं कहा कि नहीं, आपको पॉलिटिक्स राजनीतिक में आना होगा, हम लोग को आप लोग की ज़रूरत है। इसमें हम राजनीतिक में आए, और राजनीतिक में आने के बाद पंचायत समिति जीते। पंचायत समिति के बाद हम प्रमुख बने, जो अभी फिलहाल प्रमुख पद पे हैं। बढ़िया। बहुत अच्छा लड्डन खान जी। तो आपने जैसा बोला कि आप कोई बार जगह से बिलोंग करते हैं जी और फिर हमजापुर आए, जी जी और फिर यहाँ पर लोगों ने आपको समझा, सराहा और समझा कि आप राजनीति में आने के लायक हैं, योग्य हैं। फिर आपने राजनीतिक में कदम किया, जी। राजनीतिक में कदम बढ़ाया। तो इस दौरान क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया, राजनीतिक में आने से पहले और राजनीतिक में आने के बाद? कितना स्वभाव में और कितने आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आया? जैसे हम कल थे इसी तरह से आज है। जिस तरह से हमारे गार्जियन को गार्जियन समझा, छोटे भाई को छोटे समझा, आज तक हम पद को पद नहीं समझा, हम उसी स्तर पर चले जो हम पहले थे। तो बिजनेस की शुरुआत आपने कहाँ से की? उसका थोड़ा बिजनेस की शुरुआत हमने घर ही रह के किया, वो गांव ही पर किया। जब बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हम हमजापुर में आए, यहाँ से भी ज़्यादा बिजनेस करने लगे, गाड़ियाँ चलने लगी। मुझे यहाँ आवश्यकता था कि हम यहाँ रहें, यहाँ रह के बिजनेस किया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप बिजनेस को छोड़ के फिर राजनीति में आए? क्या आपको लगता है बात कि ऐसा है कि जो हमारा घर है जहाँ, उस नस्ल प्रभारी इलाका है, नक्सल इसलिए वहाँ से हम लोग को हटना पड़ा, और उसी दौरान यहाँ आकर बसे और कामयाबी हमने पाया। बहुत अच्छी बात है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ रहकर सेवा की जाए, वहाँ उनसे अपोजिट में उनसे लड़ाई लड़ करके
कानूनी लड़ाई लड़ करके। उतनी ताकत किसी को नहीं है कि उनसे लड़के, सरकार तो जीत ही नहीं रही है, तो जी। हमारी क्या बस है जनता की। इसलिए अपना आदमी शांति जगह जो शरीफ आदमी है शांति जगह खोजता है। कोई एक व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता है, जो पार्टी से लड़ के क्या करेगा वो। नहीं, एक होता ना, जैसे आप हमजापुर आए, जी लोगों ने आपको समझा, जी आपके गांव में भी तो लोग आपको समझते होंगे, है, समझ। वो भी तो आपको ये आइडिया देते होंगे कि जब आपका जीवन सामाजिक है, आप शुरू से समाज का काम करते होंगे, अचानक ऐसा नहीं हुआ कि एक डेट आया और उसके बाद आप समाज के लाइन में आ लोग मुझे वहां भी बुलाते गए। हैं, जी आप आइए यहाँ से चुनाव लड़िए, यहाँ से आप जो है जिला परिषद का चुनाव लड़िए, पंचायत का चुनाव लड़िए। मगर जो जहाँ अगर 10 साल 15 साल 20 साल रहता, वहाँ लोगों से लगाव हो जाता है। बिल्कुल। मेरा जन्म भूमि है वहाँ, ये नहीं हम उसे कह सकते हैं। जी। वहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ मेरी पूरी फैमिली है, वहाँ मेरी माँ है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पूरा बिजनेस है, जी। कभी भी हम जा सकते हैं। इसमें क्या है कि वहाँ जा सकते या हैं। ऐसे राजनीति कहीं भी हो जाता है। जी। एक बात आप लोग के चैनल से माध्यम से बता देते हैं, अच्छा जो लोग रहता कभी बुरा नहीं हो सकता, जी। और जो बुरा है वो वो कभी कभी अच्छा नहीं हो सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डेस्टिनी होती है, किस्मत, कि जहाँ का है वहीं वो चीज मिलेगा। आपको यहाँ आकर के चुनाव लड़ना था, तो इसको मानते हैं। किस्मत पे कितना यकीन करते हैं? किस्मत पे भी कुछ होता है, हाँ, लक भी साथ देता है। जी बहुत दिनों से हमने देखा लक का जी। कि क्रिकेटर लगे हुए हैं, मगर लक में अगर कोई चांस में अभी आया, नए नए देखे आईपीएल में 20 में खेलते हुए जी। वैभव कुमार को बिल्कुल। लक साथ दे दिया, एक बार दो बार, तीसरा बार में शतक मार के अपना चैंपियन हो जाए। तो लक हर का साथ देता है, तो कहीं भी लड्डन लगता खान है। जी किस्मत पे भरोसा करते हैं, खेल में रुचि रखते हैं आप? खेल में भी रुचि रखते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक एकेडमी शुरू कराई थी, जी क्रिकेट एकेडमी, तो उसके बारे में क्या सोच है, क्या किस तरीके से, किस नजरिए से देखा आपने? एकेडमी रेयान क्रिकेट क्लब के नाम से चलाया था, जिसके संचालन थे हमारे अबू जैर पैठान जी। जी आज तक वो कोचिंग चल रहा है। कल परसों कल के इंटरव्यू में कुछ लड़के टूरिस्ट पे जा रहे थे दिल्ली खेलने के लिए, हम लोग उनका भी प्रोग्राम करके सभी बच्चों को हौसला दे के भेजे हैं। आज तक है। जिस चीज़ में कहा ना आपको कि अच्छा लोग अच्छा ही रहता है, बुरा लोग बुरा ही रहता है। नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो राजनीति में आप आए, आपने राजनीति में कदम रखा, तो क्या ऐसा लगा कि राजनीति में पहले कदम में इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाना, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा जल्दीबाजी है? ये आप जल्दीबाजी नहीं, देखिए राजनीतिक में भी मेहनत होता है, जी और कोई काम मेहनत करते रहिएगा मिलता रहेगा। अभी राजनीतिक में आया, यहाँ से हम समिति जीते, समिति के बाद प्रमुख जीते। लोग तो यहाँ का चाहता था मुझे पंचायत स्तरीय जीते, समिति पंचायत स्तरीय होता है, जी और जो भी आप कहते हैं उसके बाद हम प्रमुख बने। आज प्रखंड में जिस तरह से पंचायत में काम किया, उससे ज़्यादा हम प्रखंड में काम किया, कि मुझे लोग भी जानता है, एक बच्चा भी जानता है कि हम इसका प्रमुख लड्डन का जो ईमानदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदार व्यक्ति है। इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। सिर्फ मुझे जनता अगर मुझे मौका दी है, तो जनता को भी सेवा करने का मुझे प्रस्ताव है कि हम काम करने का उसके वादा करते हैं। सर, लोग का कहना है कि लड्डन खान पैसे के बल पे प्रमुख बने हैं, सच्चाई लगती है इसमें? पैसे की ये जरूरत तो पड़ती है? टिप्पणी है, जिसको मुंह नहीं, है मैं बोल। एक व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि नहीं, पैसे आप की जरूरत कहाँ तक पड़ती है? जैसे पैसा, समाज सेवी होना जरूरी है या साथ में पैसे वाला भी होना समाज जरूरी सेवी से पैसा तो अडवाणी के पास भी है, जी। अडानी के पास भी है। काहे ने प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं भैया, वो भी तो चाहते हैं पैसा के बल पर प्रधानमंत्री बन जाते है? जी। मगर जिनका जो भी कंट्रोल तो है हाथ में अडानी अंबानी के ये पास। गलत है, क्या है नहीं, वहां तक हम लोग कहाँ जाएंगे। मगर पैसे वाले हैं, उनको ही पोस्ट दे दिया, चाहे कंट्रोल की बात अलग है, मगर पद होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री उन्हीं को होना चाहिए, अंबानी को होना चाहिए। आपकी राय क्या है इस पर? मेरी राय है कि जो काम करता है, जो जनता के साथ रहता है, वही पद पे रहता है। आज जनता का काम कर रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं। पैसा के बदौलत कोई पद नहीं लेता है, जनता के बदौलत लेता है, जनता की चाहत के बदौलत लेता है, लोकप्रियता लेता है। तो आप क्या ऐसा है कि अपना व्यवसाय छोड़कर अगर ऐसा राजनीति में, जैसे अभी आप सुनने में आ रहा है कि आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा से, तो पहले तो ये कि कौन से विधानसभा से आप चाहते हैं और कौन सी पार्टी से आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले? और देखिए पैसे आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लड़ेंगे तो सिरघाटी विधानसभा 226 से लड़ेंगे, और आरजेडी से ही लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगे। और जब यहाँ मुस्लिम सीट होगा, अल्पसंख्यक सीट होगा, तो
उससे लड़ेंगे कि सीट यहाँ हो। अभी फिलहाल विधायक मंजू अग्रवाल जी हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो मैं उनका सहयोग करूंगी, इसलिए कि पार्टी में हैं हम। पिछली आप बार सहयोग भी करेंगे। पिछली बार भी देखा गया कि आपने बढ़ चढ़ के सहयोग हाँ किया, तो हाँ, आप प्रतिनिधि बने। तो हम पार्टी में हैं, पार्टी के गद्दारी नहीं कर सकते हैं कि दूसरे पार्टी का हम सहयोग करें। अगर पार्टी किसी को भी चाह लेती है तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्या इस चीज के लिए आपने पार्टी से लड़ा है कि यहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी के पार्टी अनुसार? से लड़ रहे हैं, पार्टी से लड़ रहे हैं, तभी ना आपको बोला कि यहाँ के जी। उम्मीदवार हम होंगे। पार्टी को बोल रहे हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक सीट होना चाहिए, यहाँ की जनता अल्पसंख्यक सीट मांग रही है कि अभी आप यहाँ किसी को भी अगर टिकट दिया जाए, मुस्लिम समुदाय को दिया जाए। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए मुस्लिम में, राजद में और भी कार्यकर्ता हैं जो शेरघाटी विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर छोड़ के किसी और मुस्लिम कैंडिडेट को अगर सीट मिलता है, टिकट मिलता है राजद की तरफ से, तो उसी तरीके से आपका सपोर्ट रहेगा? बस बस हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी का निर्णय रहेगा, मुस्लिम समुदाय में किसी को भी अगर सीट मिलता हम उनके साथ रहें। आपका कहना है कि आरजेडी किसी को भी, राजद किसी को भी किसी को टिकट भी दे अगर दे, टिकट मेरा समर्थन उनके साथ समर्थन है। उनके साथ ठीक है है। सर, आपकी बात को हम समझ रहे हैं और जनता भी समझेगी। अभी आपने सिटिंग एमएलए मंजू अग्रवाल के बारे में बात की। जी जी जी। बहुत तरह का सुनने में आता है कि आपने मंजू अग्रवाल को बहुत हेल्प किया 2020 के इलेक्शन में। 2025 आते आते आपको लगता है कि वही तालमेल उसी तरीके का है जो 2020 में था? तालमेल है उसी इसमें, तरीके का? उसी तरीका है। देखिए, राजनीति का ऐसा चीज है कि एक भाई भाई अपने घर में दो कैंडिडेट होता है। बिल्कुल, इसी पर पूछ नहीं, रहे इसी पर आपको बता रहे हैं क्योंकि जो लोगों कि का घर में अगर कभी सुना कि कोई एक भाई आरजेडी से लड़ रहा है तो कोई कांग्रेस से लड़ जी, रहा है आपकी तो आपकी पार्टी में रोकना चाहेंगे, मतलब जी आपकी पार्टी में है, आपके पूरा राजद पार्टी को संभालने वाले श्री तेजस्वी यादव जी हैं, जी और आपकी पार्टी से उनके बड़े भाई ही अभी अलग हो गए हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी ग्रुप बना लिया है। जी। तो आपकी पार्टी में भी है कि दो भाई हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये जो मतभेद है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी राजनीति में जो ऊपर चढ़ जाता है हाँ। तो वो छोटे लोगों को या पुराने नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देता है? क्या ऐसा मतभेद राजद में है? देखिए, बात तो ऐसी है कि आपसी परिवार बात है, ये पारिवारिक मामला, इसमें हम न टिप्पणी टिप्पणी नहीं बोल सकते। ये हमारे सीनियर लीडर की बात है कि आपसी बात है, उन लोग को की पार्टी बना रहे हैं क्या है, वहां तक की बात हम नहीं कर नहीं, सकते। आपके विधानसभा में हाँ। जैसा मंजू अग्रवाल, हो सकता है कि विधायक हो, वो राजद की अभी वर्तमान विधायक है, जी हो सकता है कि पार्टी में उनका पकड़ आपसे ज्यादा है क्योंकि वो विधायक हैं, जी लोगों के आला कमान जो आपके नेता हैं उनसे अच्छी पकड़ है, तो हो सकता है कि आपको अगर टिकट मिल रहा हो वो ना चाहें, वो आपके लिए ना पैरवी करें, वो ना कहें कि लड्डन खान सही व्यक्ति नहीं है शेरघाटी विधानसभा के लिए, राजद टिकट के लिए, तो ऐसा भी कर सकती हैं। तो क्या ऐसा है वहां पे भी आप लोगों के बीच का जो संबंध है, क्या आप 2020 के चुनाव की तरह ही है या अभी आकर 2025 में बदल गया? अच्छा, ये बताइए कि हम अगर सिटिंग एमएलए हैं और मेरे सामने अगर किसी को बात हो कि टिकट देगा तो हम उसको दिला सकते हैं कि हम अपने बारे में जानेंगे? कोई भी अपने बारे में जानेगा कि दूसरे का पता कराया कि नहीं हम ही ठीक है वो गलत है? नहीं, क्योंकि संबंध आपका बहुत ही संबंध की बात नहीं है यहाँ। 2020 में यहाँ देखिए, टिकट की बात पावर की है, बात है। पावर की बात है। पावर कोई अपने पास रखना चाहता है, ये नहीं कि आपको पावर दे दे। और यहाँ पर ये भी नहीं होगा कि जिस तरीके से आपने 2020 में इनका सपोर्ट किया, 2025 में आप चाहिएगा कि मेरे लिए मंजू अग्रवाल इस तरीके से सपोर्ट करें कि मेरी आवाज उठाएं कि नहीं इनको टिकट मिलनी तो चाहिए। आपको क्या लगता ये है? पॉसिबल नहीं, आपको क्या लगता है कि आप अगर टिकट आपको मिलता है राजद से, और जिस तरीके से आपने कहा कि राजद से किसी को भी टिकट मिले आपका पूरा समर्थन उनको रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि पूर्व विधायक अगर होंगी मंजू अग्रवाल और अगर टिकट राजद आपको देती है तो क्या मंजू अग्रवाल का भी उसी तरीके से समर्थन आपको रहेगा? देखिए, कोई किसी के दिल का चीज नहीं जानता है। अगर हमने किया है उनके साथ, अगर उनके दिल में होगा तो भी हमारे साथ करेंगे, वो भी कर सकती है। हम तो भरोसा नहीं ना करेंगे कि वो मेरे साथ करेंगे, हम उनके साथ किया वो जानेंगे कि मेरे साथ ये किए, हम इनके साथ भी करना चाहिए, पार्टी के हैं तो पार्टी में करेंगे। अगर उनके दिल में होगा तो, अगर बिगाड़ होगा तो नहीं कर सकती। हम लोग पॉडकास्ट किया था मंजू अग्रवाल जी का, जी, तो उनसे भी ये सवाल किया था कि अगर आपके अलावा किसी और को पार्टी टिकट देती है तो आपका निर्णय क्या होगा? उन्होंने कहा कि मैं उनका पूर्ण समर्थन करूंगा। करेंगे। तो इस बात को आपको लगता है कि जो बोल रही करेंगे करेंगे, जो बोलती हूँ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल, उनसे भी सवाल किया गया था क्योंकि वो भी राजद की विधायिका हैं, आप भी पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं शेरघाटी विधानसभा से। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक
उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि तेजस्वी यादव अगर 10वीं पास कर जाते हैं तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो हम वही सवाल फिर से आपसे दोहराना चाहते हैं और हम सबसे दोहराएंगे, क्योंकि क्या हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव क्या इस लायक नहीं है कि वो 10वीं पास करके किसी राजनीतिक पार्टी या प्रशांत किशोर को ये जवाब दे पाए कि हम उस काबिल हैं। सिर्फ देखिए, राजनीति एंसेस्ट्रल आने से मतलब पिताजी अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमको भी मुख्यमंत्री बना दे, इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो काबिल इंसान है उसको राजनीतिक पद मिलना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं राजा का बनेगा। बेटा राजा नहीं बनेगा। ये तो ये- आप क्या समझते हैं इस बारे में? ये अगर बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी तो गलत बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट तेजस्वी जी का देखे हैं कि 9वीं पास है कि 10वीं पास है? कर नहीं, दिए। ये खुद बोलते हैं, तेजस्वी जी खुद बोलते अरे हैं। बोलना क्या है कि हम बोल देंगे 9वीं पास है। जी। तेजस्वी जी में इतना हुनर है, विपक्ष के नेता हैं। 17 महीना के नौकरी में 5 लाख से 10 लाख युवकों को नौकरी दी है। युवकों की चाहत है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। किसी को अगेंस्ट पार्टी को बोलने से नहीं होगा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव कार्य कर रहे हैं, कार्य रैली है, लोग युवकों के दिल में चाहत हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी यादव जी बने। उनके अच्छी काबिलियत है कि बिहार को अच्छा चलाएंगे, बिहार में विकास करेंगे। बिहार में भी कई योजना लाए हैं। माँ ये बहिन मान योजना में 2500 रुपया मिलेगा, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, 500 रुपया में आपको सिलेंडर मिलेगा। कई योजना तो ला दिए हैं। आपके विपक्ष बोलते हैं कि कहाँ से नौकरी देंगे, मगर 17 ही महीना में करके वो दिखाए हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन मुश्किल है कि यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, तो पूरे बिहार में सरकारी नौकरी की व्यवस्था जो है, सीट जो है कहा जाए तो मात्र 21.25 लाख के करीब है। मान लीजिए 21.5 लाख के करीब है। तो जिस तरीके से राजनीतिक दल, चाहे किसकी हो, चाहे आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये कहती है कि हम हर साल 15 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो वो रिक्तियां, मतलब उतनी सीट होनी सरकारी आयोग में या सरकारी नौकरियां में होनी चाहिए। अब जब वहां सीट ही नहीं है इतनी, मान लीजिए कि यहाँ 3 लोग बैठे हैं, अब यहाँ चौथे लोग ऐसे तो नहीं है कि यहाँ बैठ सकते हैं। जब सीट ही 3 है तो लोग 4 कैसे बैठेंगे? तो हर साल 15 लाख नौकरियां देंगे कैसे? क्या वो कभी रोड मैप उन्होंने बताया कि इस विभाग में हम इतना नौकरी देंगे, इस विभाग में इतना नौकरी देंगे? आज तक तो हमने नहीं सुना। नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे अभी आपको बताते हैं। राज्य में हर विभाग में हर जगह पे पद पे स्थापित है सरकारी जॉब वाले, और हर साल 10,000 से 5,000 रिटायरमेंट लेते हैं। वो स्थान खाली होता है, उसी पे नौकरी निकालेंगे। नौकरी कहीं से लाया नहीं जाएगा, जो रिक्त खाली होगा उसी को पूर्ति करेंगे तेजस्वी यादव जी। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी है, 10 साल से कहाँ किए, ये कहाँ रिक्त में नौकरी आपको आई 10 साल में, वही भरने का काम करेंगे। अभी भी बहुत सी ऐसी योजनाएं ऐसी इसमें है सरकारी में जो खाली स्थान है, पद है, उसको भरने का काम करेंगे। हर साल अगर 5,000 नौकरी, 5 लाख 2 लाख नौकरी दे सकते हैं। आप कह रहा है कि राजद 2 लाख नौकरी की बात की है। आपकी पार्टी क्या कहती है, 2 लाख नौकरी देगी या 5 लाख नौकरी देगी? मेरी जो सरकारी योजना में जो भी सरकार तेजस्वी यादव स्कीम निकाले हैं, जितना भी निकाले हैं, उसको पूरा करने का काम लगे। एक सवाल सर जो बहुत पहले पूछना चाहिए था, पॉडकास्ट आगे चलता गया। आप पंचायती इलेक्शन से, पंचायती राजनीति से विधानसभा राजनीति में ये कैसे मोड़ आया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं, कोई भी आदमी, हम हो आप हो, अदर भी आदमी ऊंचाई खोजता है, नीचे जाने के लिए कोई नहीं खोजता है। अगर हम पंचायत में प्रतिनिधि हैं तो हम भी सोचेंगे कि विधायक का चुनाव लड़े। विधायक अगर चुनाव लड़ के गए तो कोई भी विधायक सोचता है कि हम मंत्री बने। तो मेरी सोच यही है कि हम ऊपर जाए, पंचायत से विधानसभा जाए, विधानसभा से लोकसभा जाए। यही होता है राजनीतिक में कि हम ऊपर चढ़े। अब इसमें हम जितना मेहनत करेंगे उतना उसको मजदूरी मिलेगा। जी, पंचायत चुनाव में मेहनत तो होता है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि राजद शेरघाटी विधानसभा 226 से सबसे मजबूत कैंडिडेट, दावेदार मुसलमानों के चेहरा में आप ही हैं? आप ये बात मानते हैं? आप मान रहे हैं बात, मेरी जनता पूरा मान रही है, सहयोग है। हमसे मानने से क्या होगा?
अरे मानना तो जनता को है, जी। अगर जनता चाहेगी तभी ना विधायक बनेंगे। नहीं, आप लोग नहीं चाहने, हम तो अपने आप को चाह रहे हैं कि हम जी। बहुत बड़े नेता यहाँ के लीडर हैं, मगर लोग को भी चाहना होगा। जी, जन समर्थन है जन आपके पास। समर्थन है हमारे पास। उसके लिए आपने कुछ तैयारी, ऐसा लगता है आपको जनता का रुझान आपकी तरफ है? रुझान है हमारे पास। कैसे महसूस करते हैं? और जिस तरह से हम महसूस करके प्रतिनिधि में भाई समिति लड़े हैं, उसी तरह से है। लोग कह रहे हैं कि लड़िए, आपके साथ हैं। बातें पर ने बात होती है, बिल्कुल। कोई भी बातें पर बात होती है। आप आइए, आप विधानसभा में लड़िए, आप विधायक लायक हैं, विधायक पूरा विधानसभा को संभालिए, हम उसी पे हैं। तो पूरे 226 विधानसभा की जनता चाहती है या फिर एक तबका है जो ऐसा चाहता है, या सारे जाति मतलब धर्म जो आपके ये है? आप जिस ब्लॉक के प्रमुख हैं, ये ब्लॉक के लोग चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में 3 ब्लॉक आता है, जी हाँ। तो क्या तीनों ब्लॉक के लोग आपको उसी तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से आमस ब्लॉक के लोग चाहते हैं? देखिए, एक ब्लॉक से विधानसभा नहीं होता है, बिल्कुल। तीनों ब्लॉक से होता है। जी। और तीनों ब्लॉक के लोग, हर समाज के लोग मुझे चाहते हैं। अगर नहीं हो तो कहीं भी किसी 10-20 आदमी, 50 आदमी से आप लोग भाई मीडिया वाले हैं, पता लगा सकते हैं कि लड्डन खां कैसे आदमी है, क्या है, वो विधायक में आना चाहते हैं। आप लोग का क्या समर्थन है? अरे चलिए, ये राजनीतिक सवाल, व्यक्तिगत ये सवाल है कि अगर आप विधायक बनते हैं शेरघाटी विधानसभा के, जी। तो क्या 5 ऐसी अहम चीजें हैं जो आप वो बदलाव करेंगे विधायक बनते ही? 5 अहम मुद्दा शेरघाटी का जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि ये बदलाव मेरे आने के बाद बिल्कुल करेंगे हम, 5 मुद्दा गिनाएं। जैसे पहला मुद्दा तो आपको है शेरघाटी ओवर ब्रिज बनवाना। ओवर ब्रिज तो अभी है, मगर गया रोड जो भी आपको निकलेगा नई बाजार से लेकर, आपको चेरकी रोड में नहीं, एक है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। लोग वहाँ आते जाते, अगर इमरजेंसी है, चेरकी रोड से जाना है तो आपको थाना के पास जाम लग जाता है, ये उपलब्ध जान रहे हैं। मतलब पूरी शहर की जाम की व्यवस्था आप जाम ठीक की कराएंगे, व्यवस्था ठीक पहला। कराएं। दूसरा व्यवस्था है कि हम शिक्षा सबसे मजबूत करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ, शिक्षा नहीं है। आप लोग को जानकारी होगा, शिक्षा के चक्कर में हम जो है अभी खैरा गांव में एक कॉलेज बनवा रहे हैं। कॉलेज आज से लगभग 6 महीना 3 महीना पहले एप्लीकेशन लग जाएगा, मेरा कॉलेज चालू है। शिक्षा पर ध्यान देगा। तीसरा, हाँ, स्वास्थ्य पे रहेगा। हर जगह कहीं भी अगर हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य में हम काम करेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड अभी पिछले दिन की बात है, कल की बात कह सकते हैं इसको, एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना रहने की वजह से। जी। अभी कल की बात है। महमूद जी उर्फ कल्लू कबाड़ी कबाड़ी का, तो शेरघाटी प्रशासन, शेरघाटी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, आप भी प्रतिनिधि हैं, तो इसमें क्या कभी आपने कदम उठाया ये मजबूत की कम से कम एम्बुलेंस उनको मुहैया हो? क्योंकि आपके लोग भी देखिए, वहाँ पे एम्बुलेंस हुई थी, डॉक्टर की भी लापरवाही है, हम लोग संज्ञान उसका लिए हैं। अगर कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो वहाँ के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कराने का काम करेंगे। तीसरा स्वास्थ्य था आपका, आगे स्वास्थ्य है। चौथा में है कृषि, जो लोग जिस पे पूरा किसानों के लिए जो पूरा हिंदुस्तान कृषि पे उपलब्ध है, कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, क्या है, कहीं नहीं। पांचवा मेरा है खेल पे रहेगा। मैं अपने विधानसभा में हर तीनों प्रखंड में स्टेडियम बनाने का काम करें। एक सबसे बड़ा मुद्दा, आप हो सकता है भूल रहे हो, हम आपको याद दिला दें, सारे लोग चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबका यही बड़ा मुद्दा रहता है कि जैसे हमारी पार्टी की सरकार बनती है, शेरघाटी को जिला बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जिला बनाने। ये मुद्दा आपका लगता नहीं है? एक चीज आपको हम बता दें, अच्छी बात आपने बोला, विधायक के पावर में नहीं है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि हम जीतने के बाद जिला बना देंगे, ये संसद का भी काम नहीं। अगर जब तक ना मुख्यमंत्री चाहेंगे, ये इसको जिला नहीं बना सकते। नहीं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है। तेजस्वी यादव बोल सकते हैं, ये बात आपको बोल सकते हैं, हम कहा कि झूठी बात आपके सामने नहीं बोलेंगे कि आपको हम जिला बना देंगे। अगर हम जीत गए, 5 साल रह गए, जिला नहीं बना, आप बोलिएगा कि 5 साल में तब जिला बनाने का बात किए थे, तो हम तो फिर झूठे हो जाएंगे। इसलिए सब काम जो है मंत्री मुख्यमंत्री का हाथ में। आवाज उठा, अभी भी आवाज हम सुन रहे हैं कि हमारे जो है अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो कुछ दिन में जिला बनाने का काम कर रहे हैं, सुना है जी। समझे? आपको ये हकीकत लगता है? ये अब देखिए, अब चुनाव है, अफवाह हो गई है।
जुमला। जुमला है ये। अच्छा, ये राजनीतिक से याद आया, मुख्यमंत्री जी से याद आया कि ऐसा हम सुना है, देखा है कई बार कि जदयू पार्टी से भी आपका रिश्ता रहा है, और क्या यह रिश्ता व्यक्तिगत है या फिर नहीं, राजनीतिक है? देखिए एक बात आपको बता दें, जी प्रमुख हैं हम, और प्रमुख हम तो सरकार के किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं, किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं, इसलिए मिलते हैं कि हमारे जो भी है प्रखंड में विकास हो। बिल्कुल। कोई राजनीति के तहत नहीं मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप इमरान भाई हमारे भाई हैं तो मिल सकते हैं, हमारे दोस्त हैं मंत्री जमा खान साहब, मिल सकते हैं, क्यों नहीं। कौन ऐसा कह दिया है कि कौन भी पार्टी का है उसके पारिवारिक में नहीं आता है, कोई भी मिल सकता है। मिल सकते हैं। ये बस पूछना था कि ये मुलाकात क्या राजनीतिक है या नहीं, व्यक्तिगत है? बस व्यक्तिगत है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो ये आपका मैनिफेस्टो है कि आने के बाद हम ये 5 चीज तब्दील करेंगे: स्वास्थ्य, रोड, जाम व्यवस्था, और शिक्षा, और कृषि के लिए, और एक आखिरी बात, खेल व्यवस्था। वाह सर, आप हमजापुर में रहे, हमजापुर से राजनीति स्टार्ट किया, हमजापुर के लिए आपने क्या किया? देखिए पहली बात तो आपको बता दें जी कि जिस पद पे हम हैं उस पद पे विकास नाम की कोई चीज नहीं जी, आपके हैंड में नहीं है। जो भी काम होता है मुखिया जी के फंड से होता है। हम लोग को 15% मिलता है। अगर 100 रुपया विकास के लिए आया तो 15% मिलता है। उसमें हम ब्लॉक का मेंटेनेंस करते हैं, पूरा ब्लॉक देखना पड़ता है। 9 पंचायत है, 9 पंचायत में देखना पड़ता है। 12 समिति है, 12 को देखना पड़ता है। उसके बाद भी हमने जितना भी काट के कम से कम भी अपने समिति जहाँ से हम जीत के गए 2 करोड़ रुपए का काम करा दिया है। अगर बोलिएगा तो हम काम का जो भी योजना है आपके सामने करो। 15% की बात की आपने, 15% आपको मिलता है। 15% में उतना हमने काम करा दिया। 85% कहाँ जाता है जी, फंड का 85% कहाँ जैसे जाता है? 15% समिति को गया, 15% जिला परिषद को गया। अच्छा, ये सबके बीच में बढ़ता है और 70% हमारे मुखिया जी को मिलता है। ठीक है। विकास के लिए आपको लगता है सर कि मुखिया भी गांव का, प्रमुख भी गांव का, जिला परिषद भी गांव का, उप मुखिया भी गांव का, इसके बावजूद रोड नाली की ये व्यवस्था है इतना आपके बुरा गांव हाल के? आपको लगता है, आप जिस रोड से अपने घर जाते हैं उस रोड को देख के आपको अपने पावर पे कुछ लगता है कि हम, मेरे हाथ में नहीं है, रहता तो हम बवाल मचा देते हैं? अच्छा ये बताइए, जितना आपका विकास महुआ पंचायत में हुआ है जी, वो आप देख भी सकते हैं। दूसरी बात है, आप बताइए मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहे हैं, जी जिस रोड का आप बात कर रहे हैं उस रोड 2 साल पहले उस योजना आई थी। अब बनाना जनता का काम है, प्रतिनिधि का काम है लाना। जी, एक बात आप समझ जाइए, आपके जो है चैनल के माध्यम से करें, वो रोड जीटी रोड से लेके जेल रोड तक पीसीसी आया था। कुछ कारण कुछ ही जनता, अब नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे, इसलिए हम आपसी मुठभेड़ के कारण, हाँ आपसी के कारण जो है वो रुक गया तो रुक गया है। अब उसको मान ले जाए, आप ये किसी भी योजना में ला सकते हैं। योजना लाने में भी बहुत परिश्रम होता है, बहुत जगह लिख पढ़ के देना हो। अब फिर अगर वो कैंसिल हो जाए तो लोग छोड़ देता है। जनता का काम है या प्रतिनिधि का काम है योजना ला के बनाना। छोटी मस्जिद हमजापुर, उसका भी कोई मसला, आप उसका क्या स्टोरी? उसका भी वही मामला है कि इधर बनाइएगा तो हम रोक देंगे, इधर बनाइएगा तो रोक देंगे। परसों हम वहां गए थे, सभी को समझा के बैठा के किया, आज से काम लगा हुआ है। तो ये मत बोलिए कि आपके चैनल पे आए हैं तो नहीं देखिए, आप इस पे तो बोलेंगे सर। नहीं बोलिएगा, सुनिए। 1 महीना पहली और एक बात और सुन लीजिए, मेरी बात और सुन लीजिए। हमने अपने इसमें जहाँ हमारा समिति का जो भी एरिया है, जहाँ से हम पंचायत से जीत के गए हैं, बहुत सा ऐसा रोड है जो अपने निजी फंड से बनाया। मदरसा छोटी गली के रोड में जब हम गए थे, यहाँ के लोग बोले कि इसको इतना से इतना बहुत जरूरी है। छोटी मस्जिद जहाँ आप बात कर रहे हैं कि क्या है, वो अपने फंड से बनवा रहे हैं, कोई सरकारी योजना नहीं है। ठीक है, समझे? वहाँ हम बनवा दे रहे हैं। फिर भी अगर एक आदमी बोला कि इधर से, फिर हम उसमें काम लगवा के करवाने का काम कर रहे हैं। फंड से, अब निजी फंड से भी बनवाना, और अगर यहाँ की जनता रोकती है तो बताइए क्या उसको जबरदस्ती हम लोग काम करा सकते हैं? ये तो सर देखिए, इस मामले पे 1 महीना पहले की बात है जो बहुत बहस हुआ था। रात में सब मुखिया के, आप रांची गए हुए थे उस टाइम पे? जी, झारखंड में थे सर। ये बहाना मारना बहुत आसान है कि उसने रोक दिया था, हम अपना मजदूर लेकर के चले गए, हम नहीं काम कराए।
आप खुद की बात ही की कि आपके घर में काम लगा हुआ है या मेरे घर में काम लगा हुआ है, और मेरे बगल वाला आदमी बोलेगा घर मत बनाओ, तो आप घर नहीं बनाइएगा। हम अपने घर को अलग तरीके से देखते हैं, गांव की गली को अलग तरीके से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ठीक है, पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर। देखिए, बात ऐसी है कि छोटी मस्जिद पर जो भी नली है, तो पहले जो भी नली बनी है, जीटी रोड पहले नहीं थी, जीटी रोड जो जी। बना है ऊंची हो गई, ठीक है वहाँ पे सभी का घर नीचा है। जी। और नली जो भी बनती है, हमने लगता है 2 साल या 3 साल पहले आप देखे होंगे कि इस रोड में भी पूरा पानी भरा हुआ था। बिल्कुल। तो हमने सफैया करवाने बुलाकर उसको साफ करवाया है, कई बार अपने फंड से भी साफ करवाया। तो हम कहा कि नहीं, इसको नाला को धीरे धीरे बुला के करवा देना चाहिए। इसमें कोई नहीं, वहाँ की जनता रोक रही है, ये हम जनता से कोशिश कर रहे हैं कि मिला के उसको 10 से 15 दिन में काम तो करें। अगर जनता कहती है, अभी जनता कहती है, तो क्या काम कल से आप हाँ, काम लगा हुआ है, जनता लग गया है काम। इस पे बात हुई क्या थी। यहाँ आने से पहले, क्या यहाँ से पहले आपने काम लगवा के आए? अरे ये सब गलत बात तो चैनल पॉडकास्ट में आ रहा है तो हम ना पॉडकास्ट के चलते काम नहीं, ऐसा काम नहीं होता। अच्छा ठीक है, जनता रोकती है। एक यही सवाल, आप अभी एक गली के बारे में बात कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट था, मदरसा गली के बारे में आप कुछ कह रहे थे। तो मदरसा गली आपने अपने फंड से बनवाया, ऐसा कुछ? ना, मदरसा गली में भी दे दिए हैं, वहाँ भी हम 11 लाख रुपए दिए हुए हैं। यही बात मंजू अग्रवाल से जब बात हुई थी आपकी विधायक से, तो उन्होंने कहा था कि मदरसा गली को हमने बनवाया, बनवाए हैं। और शिलापट तो नहीं लगा एक रोड उनका। को क्या 2-2 प्रतिनिधि बनवाएंगे? नहीं, जैसे वो रोड बना है, नाला नहीं बना है। आपने नाला बनवाया? हमने नाला बनवाया है। रोड वो उनमें भी लगता है 7-8-10 लाख रुपया दिए हैं मदरसा गली में। ठीक है सर, वो जो उस पे आते हैं, जो मेरा दूसरा सवाल था, एक तो ये था कि अगर अपना घर बनता है तो दूसरे तरीके से देखते हैं, गली बनती है तो नहीं दूसरे नहीं, तरीके से अपना घर बने या गली बने, दोनों को एक ही नजर से हमको देखना पड़ता है, समझे। अपना भी घर बनता है, अगर भाई विवाद करता तो अपना भी घर रुक जाता है। जी। ये मत समझे कि अपना घर नहीं रुकता है। इसलिए अगर विवाद हो गया है तो नली भी रुक गया है। अपने घर में क्या आप भी भाई होंगे, आपके भी फादर के चचा होंगे, क्या आप में ऐसा नहीं होता है कि रुक जाता है? चचा में नहीं होता भाई। देखिए, ये मत बोलिए कि अपना घर को अलग देखते हैं, नली को अलग देखते हैं। इस मामले में लेकिन इस बात पे भाई ये तो मानना पड़ेगा कि लड्डन खान साहब इस 5 साल में राजनीतिक माहिर हो गए हैं। कटाक्ष करने का पूरा नहीं कटाक्ष करने का पूरा तरीका मालूम है। सीरियस बात पे आते हैं, कानूनी प्रक्रिया वहाँ कब अपनाई जाएगी, किस मोमेंट पे? मान लिया कि हम रोक दिया कि मेरे घर के सामने की नाली नहीं बनेगी, तो वो नहीं बनेगी, खत्म हो गया। देखिए, आपसी मामला है, और लोकल चुनाव में जो भी है सब अपने परिवार रहते हैं, और अपने परिवार में वोट बैंक भी रहता है। वोट बैंक की तो बात अलग की बात है, पहले पारिवारिक होता है, पहले संबंध होता है, पहले दोस्ती होता है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उन पर एफआईआर होगा, और जब अगर किसी पर एफआईआर होता है, कानूनी कार्रवाई होता है, तो जिंदगी भर वो आपसे परेशान होता है। मैं 4 साल के कार्रवाई में, कार्यकाल में आज तक किसी भी निर्दोष दोष को नहीं फंसाया। अगर कोई निर्दोष भी है तो उसको हम संभालने का काम किया, फंसाने का काम नहीं किया। इसीलिए अच्छा को अच्छा कहा जाता है, बुरा को बुरा कहा जाता है। तो विकास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा गांव है आपका, हमजापुर गांव सबसे घनी आबादी में आता है आपके पूरे ब्लॉक में। तो वैसा ही मसला आपके एक क्षेत्र है वारिस नगर, जहाँ पे न रोड दिखता है, न नाली दिखता है, न कोई विकास दिखता है। पोल में कई सारी योजनाएं हैं ब्लॉक से जो आती हैं कि स्ट्रीट लाइट लगा हो, सोलर लाइट लगा हो, वो सब भी शायद ही कहीं घूमने से दिख जाए। तो ये क्या आप वारिस नगर को अनाथ छोड़ दिए हैं अपने ब्लॉक का? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वारिस नगर में भी काम हुआ है, समझा। अब वारिस नगर में भी काम लग रहा है। अभी जो हमारे सरपंच हैं, सरपंच साहब अनिल साहब, अनिल जी, हाँ अनिल जी, उनके घर से सरपंच है, पंच साहब इश्तियाक खान जी हैं। उनके घर से भी कहा नाली का काम समिति द्वारा हो रहा है, प्रमुख द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक नज़र नहीं देखेंगे, आपको भी अपने ही व्यवहार से देखेंगे, सतालापन नहीं देखेंगे आपके साथ। ऐसा मत समझिए कि वारिस नगर पे पूरा जो भी है 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक हमारा ही एरिया है। किसी को ऐसा दो नजरिया देखा नहीं जाएगा। क्योंकि आपके चुनाव में
जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के मदद की है आपकी जी चुनाव में, आपका जी सपोर्ट किया है, वोट दिया है। उसके बाद भी ये उनकी वारिस अगर नगर से बिलोंग करते हैं नहीं, इनका कोई भी जो भी लोग वारिस नगर, ये बात हम्म, हकीकत है, आप भी जानते होंगे कि वारिस नगर के लोगों ने आपको बढ़ चढ़ के आपकी मदद की आपकी चुनाव में, ऐसा पंचायत है चुनाव। सर कि तो इसके बाद भी अगर वो उम्मीद वो अगर करते हैं और उसमें आप खरे नहीं उतरते हैं, तो ये उनकी, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे भी आया है कि वारिस नगर एकदम अनाथ है, नहीं नहीं, ऐसा प्रमुख जी बात के नहीं लिए। है। अभी साल एक साल समय है। जी वारिस नगर में भी काम होगा, जो भी हो रहा है हुआ है। अगर कहीं पे जरूरतमंद चीज है, बनना जी है, वहाँ बनेगा। एक एक व्यक्तिगत सवाल है, ऐसा हमको करना तो नहीं चाहिए। मेरे ही पड़ोसी या मेरे ही पड़ोसी कहते हैं कि इमरान भाई चलिए हम लोग प्रमुख साहब से मिलते हैं, हम लोगों का ही रोड नहीं बना आज तक। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सवाल है आज तक मेरा भी रोड नहीं बना है। तो ये व्यक्तिगत सवाल है, बाकी हम यही चाहेंगे आप। एक बात बता देते हैं इमरान भाई जी साहब, जहाँ पे आपका मकान है, माशाल्लाह आपका हमजापुर में 2 मकान है। हम्म। अब कौन सी मकान का आप नहीं, बात करें? अभी जैसे एक मकान पे रहने तो भाई आपका रोड एकदम आराम से किया हुआ है, हाँ जो सोलिंग किया हुआ है। अब ये दूसरा, ड्रीम लैंड के पहले वाली हाँ, बात कर ड्रीम रहे हैं लैंड के पहले जो है उसमें एक गली बन गई है, जी दूसरी गली आपका है बन जाएगा। अच्छा सर कोई भी धीरे धीरे, अब तो इनकी आपको पहले बोल गए 15% है, उसी में काम कराना है, थोड़ा धीरज रखना होगा। समझा? आपकी भी गली मेरे सहयोगी की बात पे मुझे आपत्ति है। इनका कहना है कि वारिस नगर के लोग ने ज्यादा बढ़ चढ़ करके, आपको ये फील होता है कि पंचायत के सारे लोगों से ज्यादा वारिस नगर के लोगों ने आपका सपोर्ट किया? देखिए, क्या वो खान खान भाई भाई वाला नहीं, मामला है एक क्या? बात आपको बता देते हैं, कुछ हमने सपोर्ट सभी लोग किया है। जी ये नहीं कि बारिश बारिश नगर हो, अगर इनका कहना कि हम ज्यादा सपोर्ट किया तो ठीक, अच्छी हाँ बात है, अपना अपना होता है। हाँ बिल्कुल मगर अगर जो भी नहीं भी अगर मेरे सपोर्ट किया, जीतने के बाद वो भी मेरा अपना है। सबको एक नज़र से देखते हैं, जो अपना तो अपना ही है, जो नहीं भी है वो भी मेरे अपने हैं। जीतने के बाद कौन किसको का दिया नहीं दिया, ये आज तक नहीं किया। पूरे जो हम महुआ पंचायत के लोग हैं सब मेरे सो अपने हैं। लड्डन साहब, साल 2021 में आपको किसी कारणवश जेल जाना पड़ा था, एक तस्करी का मामला था या जो भी मामला था, आप जनता को खुल करके बताना चाहेंगे क्या था पूरा मामला? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लास्ट में फिर बीच में क्वेश्चन इसको उठाया है, तो जी इसका हकीकत आपको बताते हैं। बिल्कुल हमने राजनीतिक में पहले कदम जब ही रखा, तो जब विधायक मंजू अग्रवाल जी को टिकट दिलाने का काम जब हम लोग किया, जी तब से राजनीतिक लाइन में है। और मंजू अग्रवाल जी को टिकट मिला विधायक का, मैंने उनको आप जिताने का भी काम किया, उनके साथ बहुत मेहनत किया। ये जो भी केस हमारे ऊपर हुआ 2021 में, राजनीति के तहत हुआ। अच्छा समझा? बहुत बहुत बड़े बड़े नेता हमारे ऊपर पड़े, और हमारे पे 2021 में झूठा इल्जाम लगा के केस किया गया। अच्छा केस किया, 15 दिन में चार्जशीट भी बनवा दिया गया, कि जितना इतना जल्दी नहीं होता। समझा? और हमको जेल भी भिजवाया गया। जेल जब भिजवाया गया, 15 दिन में सब कुछ कराया गया। हमजापुर की जनता जो भी है, जागरूक जनता है। जी यहाँ बहुत काबिल लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और ड्राइवर तत्व के भी लोग रहते हैं। यहाँ जो भी है, आप लोग बता दें कि विधानसभा में जहाँ जहाँ मुस्लिम का भी एरिया है, वहाँ से अच्छे यहाँ काबिल लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सूरदीर लेखक लोग भी रहते हैं, आप लोग जानते होंगे माध्यम से। बिल्कुल तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जो भी हैं, समझा कि जो एक नाहक एक जो भी ईमानदार आदमी को, बेकसूर आदमी को फंसाया गया, उस जेल भेजा गया। मुझसे लोग पूछे कि आप राजनीतिक में आना चाहते हैं? बिल्कुल हमने कहा कि आप लोग की मर्जी है। तो वहीं से सबको संतुलन बजा कि आप राजनीतिक में आइए, जेल से निकल के आइए, सब मदद किए, जेल से निकल के आए भैया। हम तो आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि जेल जाना आपके लिए कुछ फायदा हो गया? बहुत अच्छा रहा जेल जाना। हमने कहीं पर बोलते हैं, जेल गए, समिति बने, प्रमुख बने, और नेता का काम है, जो नेता जेल ना जाता वो नेता कहाँ से कहलाता है? ये प्रोटोकॉल में नेता का काम है जेल जाना। जेल दो तरीके का होता है सर। जैसे एक जेल होता है कि लोगों की आवाज उठाते उठाते उसका सपोर्ट उसके लिए आंदोलन करते करते किसी वजह से जेल जाए, और आपका वजह व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत कुछ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक तहत था। ये भी समझिए कि राजनीतिक में था कि ना मेरा गाड़ी, ना मेरा कुछ, ऐसी अंथेकानी फंसा दिया गया। राजनीतिक इल्जाम आप पे क्यों लगा? क्या आप मंजू अग्रवाल का समर्थन कर रहे थे इसलिए लगा? इसलिए लगा गया।
आई होता है राजनीतिक में और एक सवाल ये है कि दो व्यक्ति हैं जिनका नाम हम लेंगे, उनसे आपका संबंध कैसा है, बस ये जानना चाहेंगे। एक आपकी पार्टी की, दोनों आप ही की पार्टी के हैं, एक भगत यादव नाम है और दूसरा वसीम अकरम नाम है। दोनों इनसे दोस्त है, संबंध कैसा है? दोनों दोस्त है। संबंध समझ लिए कि दोस्ती कैसे है, दोस्त है हमारी। बहुत अच्छा व्यक्ति। अभी हाल अच्छे ही रहते में वसीम अकरम साहब का वो हुआ था पार्टी को लेकर के, और आपका हुआ था। एक दूसरे में देखा नहीं गया, आपको उनके प्रोग्राम में नहीं देखा गया, उनको आपके प्रोग्राम में नहीं देखा गया। देखिए वसीम भाई जो कर रहे थे यहाँ जी। नेताजी मैरिज हॉल में, हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे। वो तेजस्वी जी से टिकट मांगने के लिए कर रहे थे, मजबूती दिखा रहे थे। जी। एक उम्मीदवार हम भी हैं जो हम अपने किया, पूरे मुसलमान भाई को बुलाया, जो भी सम्मानित है, हरे मुसलमान हर पार्टी में रहते हैं, सबको बुलाया कि हम लोग का सहयोग रहेगा, अगर किसी को भी पार्टी मिलता हम लोग साथ रहेंगे। हाँ, आपका कहना है कि वो अपने लिए मांग कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हम पूरा मुस्लिम में से किसी को भी एक चेहरा बना लिया जाए। तो क्या मतलब आपका जो आयोजन था हम्म। वो आयोजन मुसलमानों के हक के लिए था? मुसलमान हक, जैसे मेरा कहना है। एक सवाल ये यहाँ बनता है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही गहरा सवाल है कि यहाँ पे लोग जब से शकील साहब हारे हैं तब से यहाँ पे लोग मुसलमान चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का सीट होना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए, लगातार चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो आपने जो आयोजन कराया उसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग आए थे, जो मानिंद नेता थे वो लोग आए थे, एक ही जाति के, मुसलमान जाति के आए थे। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान को अगर कोई बड़ी पार्टी टिकट देती है तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे, आप जैसे कह रहे हैं, वो खड़े होंगे? जैसे इमरान भाई एक बात बता रहे हैं आपको, हम किस पे दिखते हैं, हमारा वोट बैलेंस किस पे है, मुसलमानी जाति पे न है। अगर मुसलमान के जितना नेता लीडर एक साथ नहीं रहेंगे तो हमारी मजबूती क्या रहेगी। हम यही दिखाना चाहते थे पार्टी को कि देखो हमारे सभी दल के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं। अगर आप इधर उधर कीजिएगा, अगर दूसरे को दे दीजिएगा टिकट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सवाल फिर से यहाँ पे बनता, बहुत ही स्ट्रांग सवाल है कि आप राजद का झंडा, कई मुसलमान ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आप हैं, वसीम अकरम साहब हैं, ऐसे सिरघाटी की सिर्फ बात करें, मुसलमान के ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राजद का झंडा लगातार 20 साल से उठा रहे हैं। आप भी 10 साल 5 साल से मेहनत कर ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो राजद आप उनको जब टिकट मिले तो मुसलमानों का वोट उनको चाहिए और मुसलमान उनको वोट देते हैं, और जब कोई मुसलमान कैंडिडेट को मिले तो वो ये समझते हैं कि हमको यादव समाज वोट नहीं देगा, हिंदू समाज जो राजद का समर्थक है वो आपको सपोर्ट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमानों पे क्यों आ जाते हैं? तो ऐसा झंडा उठाना क्या है? तो मुसलमान की मजबूती रहेगा तभी ना मुसलमान देगा। अभी हमने जो भी काम किया उस सभी के हित में काम किया, ये नहीं किया कि अपने काम किया। अगर कल हमारे वसीम भाई साहब को अगर टिकट मिलती है तो सब मुसलमान उनके साथ रहेंगे। कोई पार्टी जो है एमआईएम में है, कोई जेडीयू में है, कोई जनसुराज में है, नहीं, सबको कहेंगे अच्छा है, आइए आरजेडी में, आप मिलजुल के एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट मिला, इसको जिताने का काम करेंगे। इमरान भाई का बेसिकली सवाल ये है कि कोई यादव खड़ा होता है या कोई तेली बनिया खड़ा होता है तो मुसलमान आरजेडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आरजेडी से ही किसी मुस्लिम को यहाँ टिकट मिले तो क्या वो जाति, तो फिर यादव तेली आपका सपोर्ट क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करते, कहाँ देखे कि नहीं करते? आपने अपने पार्टी में यादव और तेली को क्यों नहीं बुलाया? देखिए बात ऐसे है कि पहले अपना संगठन मजबूत कर लेंगे तभी ना सभी को बुलाएंगे। ये सवाल देखिए, अगर इमरान भाई एक बात बता दे, घर के परिवार लोग अगर मिल के नहीं रहेंगे तो बाहर को बुला के क्या कीजिएगा, घर में लड़ाई करवाइएगा? पहले अपने घर के सदस्य को मिलाना होगा, उसके बाद आपको बाहर मीटिंग करना होगा। ये बात हम ऐसे नहीं, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि राजद के और भी लोग ये समझें कि ये बात हमारा भी मसला हो सकता है, ये बात समझें कि मुसलमान का पूरा समर्थन राजद को है, लेकिन राजद के और भी समर्थन जैसे यादव समाज है, तेली समाज है, उनका समर्थन मुसलमानों को क्यों नहीं है? बुलाएंगे, पहला मीटिंग हुआ, अगर दूसरा मीटिंग इस तरह से होगा तो सभी समाज के लोग आएंगे। आप मानते हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो यादव समाज पूरा समर्थन आपको पूरा समर्थन करेंगे, ये मानते हैं आप? देखिए बात अभी हो रही थी फैसल जगवार के बारे में कि दुबई कैसे गए, तो हमारे पास भी बोले कि इतना कारोबार होने के बाद भी नौकरी नहीं दी गई प्रमुख के द्वारा। तो प्रमुख, हमारे पास नौकरी है, जो नौकरी से घर परिवार चल सकता है जी। 20,000 के लगभग 15,000 के रुपए लोग भी हमारे पास है, कमा सकते हैं। इनको पैसा की ज़्यादा ज़रूरत हुई, इसी के चक्कर में दुबई गए। वहाँ इनकी सैलरी कम से कम 70,000 रुपये है।
अगर यहाँ की नौकरी अच्छी है कि दुबई की नौकरी अच्छी है? यंग ब्लड आदमी है आपके पास, नौजवान है भाई, नौजवान है, ज्यादा अभी पैसे की जरूरत है। जैसे ज़्यादा पैसे की जरूरत, अब हर आदमी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, आगे भी देखना है पीछे भी देखना। हम तुमको मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छे जगह पे है, दुबई पे है। अगर उनको यहाँ आने की ज़रूरत है, यहाँ नौकरी करने का है कि तो नहीं है, 15,000 वाली 15,000 से 20,000 हमारे पास नौकरी है, कर सकते फैसल हैं। बाबू आ जाओ, 15,000 वाली नौकरी। 15,000 रुपया, 20,000 में नौकरी है। हम्म। अरे हमारे पास बिजनेस है भाई, बस का है, ट्रक का है, परिवहन का है, उसी में नौकरी है। 15 से 20,000 जितना भी कमा सकते हैं, हाँ समझा। ठीक है। एक और कोई तो हमारे पास फैक्ट्री है नहीं कि हम फैक्ट्री में लगा सकते हैं। एक मास्टरमाइंड के नाम से आइडिया, उनका सवाल है, पंचायत समिति के चुनाव के समय हमजापुर के युवा लड़कों ने आपका बहुत सपोर्ट किया था। जी। ये भी कह सकते हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने चुनाव जीतने के लिए की थी, उतनी ही मेहनत हमजापुर के युवाओं ने की थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वही युवा आज इनसे दूरी बना लिए? कोई बात दूरी नहीं है, सब मेरे साथ है। ठीक है। जसीम अहमद है, मेरी तरफ से एक सवाल है। ये हमजापुर छोटी मस्जिद के एक तरफ का इतना बुरा हाल क्यों है, जबकि सारे प्रतिनिधि हमजापुर के ही हैं? नॉट ओनली छोटी मस्जिद, नीमा रोड, दरना रोड, दोनों का बुरा हाल है। सिर्फ एक मज़ार वो हुजरा से जो नीचे की तरफ जेल की तरफ जा रहा है, वो छोड़ करके हमजापुर की कोई भी रोड ढंग की नहीं है। इसको आप कभी संज्ञान में लेते हैं? देखिए, महसूस होता है? एक बात बता दें, मौसम बरसात का है, मानसून मौसम है, जी और अल्लाह के हुक्म से आप लोग भी देख रहे हैं, या हम तो अभी 10 साल या 15 साल के वज में देखा कि इन साल जितना बारिश हुई है, 10-15 साल पीछे इतना बारिश नहीं हुई थी। आज जो बारिश हो रही है वो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। जी। तो उसी हिसाब से पहले नली गली बना था। अब तो मान लिया पानी या वर्षा किसी होगा तो ठहराव जो भी है थोड़ा देरी में होगा ना। हम लोग जिसके लिए दुआ करते थे, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करके इन साल अच्छी बारिश हो रही है। ये लोग, आप लोग भी जान रहे होंगे, ये नहीं कि गलत बात हम बोल रहे हैं। किसानों के हित के लिए हो रही है, हो रही है, नहीं सबों के लिए आ रहा है। अगर हमारे पास लेयर अंदर नीचे जा रहा था, बिल्कुल, तो अगर लेयर हमारे आ रहा है तो हम लोग को भी परेशानी हो रही। कितना जगह पे भी है, जेठ में है, जब जेठ का मौसम, गर्मी का मौसम आता है तो चापाकल का लेयर सूख जाता है। अभी कम से कम लेयर तो होगा, जिससे हमारा मूलधन है पानी। तो पानी भी होना, जल जमाव अच्छी बात है, मगर इसी है कि पानी हो तो तुरंत निकल जाए। उसके लिए अगर कहीं पर होती है तो मुझे तुरंत अवसर करें, सूचना दें, उसका काम कराने का काम। शहबाज अनवर है, उनका है, टिकट अगर आरजेडी एमएलए अचानक कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन के टिकट किसको मिलेगा? बड़ी कंफ्यूजन चल रहा है, इनका सवाल है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। बहुत कंफ्यूजन है, आरजेडी से टिकट किसको मिलेगा? अरे वो तो पार्टी को बोला ना कि पार्टी जानेगी, किसको देगी नहीं देगी, पार्टी का है, निर्णय लेगा। अबू तालिब है, सवाल बहुत है लेकिन फिलहाल एक से काम चलाता हूँ। हमजापुर छोटी मस्जिद, वार्ड नंबर 12, गली वो छोटी मस्जिद का ये है। 72 साल बाद भी उसका, उनका कहना है कि 72 साल बाद भी ये गली नहीं सुधरेगी। अब तो 72 साल तो हम 72 महीना तो हम लोग को पद संभाले भी ना हुआ, तो 72 साल की कहाँ से सर बात 10 है? महीना से उस गली बढ़ा ऐसी बात नहीं है भाई साहब, आपको बोला ना, आपको तो बोल भी किया कि काम उसमें लगा हुआ है, वहाँ के लोग हैं, कभी रुकवा देते हैं तो कभी चालू हो जाता है, जनता के जरिए है। सुजात खान है, आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों को ये बताइए कि पंचायत समिति और प्रमुख में क्या फ़र्क है। जनता पंचायत समिति चुनती है, ना कि प्रमुख। प्रमुख अपने दम पर बना जाता है। और नाली और रोड के काम किसका है, और ब्लॉक में पेपर वर्क का काम किसका है? आप इस बात को ज़रूर रखें अपने चैनल पर। समझ गए सवाल? सवाल तो ठीक है, मगर जनता भी बनाती है कि हम पंचायत समिति बना रहे हैं तो बन के प्रमुख बने, अब प्रमुख बन के सभी जनता का काम करें। अच्छा सवाल है इनका। इनका पूछना यह है कि काम के बारे में, कि जैसे रोड का काम किसका है, नाली का काम किसका है? अरे सभी मिला जुला के किसको कहिएगा आप, किसके ऊपर टिप्पणी मिली जुली सभी को कर सकता है। मुजफ्फर आलम है, अहम सवाल इनका। वारिस नगर में अकबर मुखिया, सम्मन खान सर्वर ड्राइवर, सोनू मोनू वाली गली में पता नहीं कब रोड और नाली बनेगा, अल्लाह जाने। अभी जो बारिश हुई है कुछ दिन पहले, उसमें यहाँ पे भारी जल जमा हो गया, जिस कारण से दूसरी तरफ के नमाजी लोग मस्जिद तक भी नहीं आ पाते हैं। इनका कोई समाधान कीजिए प्रमुख साहब। ठीक है, उसको देख लेंगे। जी। एक है सीओ यून करके कोई
आईडी है। हमारे पंचायत में एक एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी ज़्यादा घनत्व आबादी वाला गांव है और उसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा एक एम्बुलेंस की उपलब्धि में सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक नेता विफल हैं। अतः हम आशा करते हैं कि हमारी बातों पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। आपका पंचायतवासी। देखिए, इस पे हम बात करना चाहते हैं आप लोग से जी कि एम्बुलेंस हमारे प्रखंड में आमस में 2-2 है। जी वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। आप खुशनसीब हैं कि आपके हमजापुर गांव में अपोलो एक हॉस्पिटल है, जी वहाँ भी 2-2 एम्बुलेंस खड़ा रहती है। आप लोग जानते होंगे हैं। जी किसी को अगर ज़रूरत हो तो तुरंत एम्बुलेंस करें। एम्बुलेंस ला कर रखना, उसके लिए भी एक आदमी निगरानी चाहिए, 24 घंटा निगरानी चाहिए। जी समझें, हमारे प्रखंड में भी है, आपके अपने गांव में भी है। कभी आप फ़ोन कीजिएगा, 10 मिनट के पास आपके हाजिर है। आप नहीं जान रहे हैं ना, आपके दरवाजा पर एम्बुलेंस नहीं खड़ा, एम्बुलेंस तो हॉस्पिटल में खड़ा रहता है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पास है। कभी भी अगर फ़ोन करते हैं तो 10 मिनट पे आपके दरवाजा पे आ जाएगी। आप एक पॉडकास्ट के एक माध्यम सर- से ये बताना चाह रहे हैं नहीं कि नहीं, एक सवाल यहाँ एम्बुलेंस। पे ये है। सवाल ये है कि सर वो जिस हॉस्पिटल के बारे में आप कह रहे हैं वो एक निजी अस्पताल है। जी निजी अस्पताल का एम्बुलेंस इस्तेमाल करने में पैसा लगता है। जी ये जो बात कर रहे हैं ये सरकारी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं जिसमें निशुल्क सेवा दी जाती है सरकार की तरफ से। तो हमारे हमजापुर में एक निशुल्क सेवा के लिए एक एम्बुलेंस होना चाहिए जी, बिल्कुल सही सवाल है। तो इसमें क्या प्रमुख साहब ने 4 साल में ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमारे लोगों के लिए एक एम्बुलेंस होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से जिस आप आमस प्रखंड के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो यहाँ से 16-15 किलोमीटर दूर है। वहां से एम्बुलेंस आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ एक आबादी में एक एम्बुलेंस होना जरूरी है देखिए, जो निशुल्क सेवा दे। एक बात आप लोगों को बताते हैं, एम्बुलेंस जो भी खड़ा होता है हॉस्पिटल पे खड़ा होता है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमजापुर में भी कहीं पे ज़मीन मिल जाए, कि एक हॉस्पिटल खुलवा दे। अच्छी आबादी है यहाँ के लोग को, या सरघाटी जाना होता है या फिर आमस जाना होता है। अगर यहाँ हॉस्पिटल खुल जाएगा तो हम लोग को ज़रूरतमंद को तुरंत हो जाएगा ज़रूरत चीज़ देखिए, पूरी। आपने इसमें प्रयास कर रहे हैं। आपने जिला जमीन के लिए प्रयास किया। जमीन के अगर आप कहें तो हम आपको ये अगर सजेशन दे सकते हैं। जमीन अगर मुहैया करा सकते हैं तो इसमें हम लोग कार्यरत काम जेल के पीछे जो आबादी है वो भी सरकारी ही जमीन आती है। जेल का गाँव है, उसमें नहीं बन सकता है। जेल का छोड़ के कहीं भी आप सरकारी जमीन बताइए, वहां बन जाएगा। चलिए, आपका प्रयास रहा। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर। एक सोशल मीडिया हैंडल है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। उनका एक सवाल है, हमजापुर 6 नंबर में जो जगह सबसे खराब सड़क थी, उस सड़क के एक तरफ ग्राम पंचायत प्रधान का घर है और दूसरी तरफ मुखिया का घर है। आपका भी घर है, प्रमुख साहब का भी घर है और मुखिया जी का भी घर है। तो उस जगह की सड़क बहुत खराब है। ये लोग कब उसकी मरम्मत करवाएंगे? और कृपया पॉडकास्ट में मेरा नाम न लें, ये उनकी राय है। देखिए, किसी की राय हो, जी वो राय ऐसी है कि जिस चीज़ का हम पहले आप लोग को जवाब दे दिया है कि जो मुखिया जी के गली और प्रमुख के गली के सामने रोड पड़ता है, जी आप लोग को बोला कि इसका जो भी काम जो है, इसका योजना है, 2-3 साल पहले हो गया था, मगर यहाँ के जनता के विरोध से वो कैंसिल हो गया है। जी समझे, ग्रामीण विकास योजना के तहत वो पास आपका हो गया था। सरकारी टेंडर वकील खां के घर के पास की बात अगर हम आपसे बात करें, हाँ। जो पहले एक नेशनल स्कूल था उसके सामने वाला, आपके घर के आगे जाइएगा, हाँ हाँ जो हाँ, बहुत ही वही uptown है। वही रोड का वहां से वहां जी, तक बात हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। समझे, वो सब जो भी रोड जिस विभाग से होता है वही विभाग से बनता है। जी वो जो है टेंडर जो है ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना हुआ है, उससे एनओसी लेने से मतलब है हम लोग को नहीं मिलेगा। वो अभी भी जो है जिला से हो या फिर विधायक के फंड से हो। ये थे हमारे बीच आमस प्रखंड के प्रमुख श्री लड्डन खान साहब जिन्होंने अपने सवालों का विभागीय से जवाब दिया।